द्रौपदी चीरहरण। द्रौपदी पांचाल देश की राजकुमारी थी और उसका विवाह अर्जुन से हुआ था। अर्जुन ने द्रौपदी के स्वयंवर में आकर मछली की आंख में निशाना लगाकर उनसे विवाह किया था। लेकिन जब विवाह के पश्चात अर्जुन द्रौपदी को अपने घर लेकर आए तो कुंती घर में रोटियां बना रही थी और उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब अर्जुन ने कहा, माँ देखिए हम क्या लेकर आए हैं, तो उन्होंने जवाब में यह बोला, पांचों भाई मिलकर बांट लो। इस बात से द्रौपदी को बहुत दुख हुआ, किंतु उस वक्त मुंह से निकलता था वही मान लिया जाता था। इस प्रकार द्रौपदी पांचों भाइयों की पत्नी बनकर रहने लगी। एक बार की बात है, जब पांचों भाइयों में सबसे बड़े युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ नगर पर राज कर रहे थे। उस समय हस्तिनापुर का राजकुमार दुर्योधन था और पांचों पांडवों उनके चचेरे भाई थे। दुर्योधन कौरवों में सबसे बड़ा था और अपने चचेरे भाइयों यानी पांडवों से नफरत किया करता था। दुर्योधन सबसे ज्यादा धूर्त अपने मामा शकुनी पर विश्वास करता था। उन्होंने दुर्योधन को सलाह दी कि वो पांडवों को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित करे। पांडवों ने अपने भाई दुर्योधन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उस सभा में भरत वंश के शासक धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और महात्मा विदुर जैसे महान अतिथि भी उपस्थित थे। शकुनी मामा ने छल से पांडवों को हराना शुरू किया। इस खेल में पांडव अपना राज्य हार गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वयं को और अपने चारों भाइयों को भी दांव पर लगाया और हार गए। अंत में जब दांव पर लगाने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचा, तुम्हारे पास अभी भी एक कीमती चीज है, तुम दांव पर लगा सकते हो। इस पर पांडव सोचने लगे कि ऐसा क्या है हमारे पास। जब दुर्योधन ने कहा, तुम्हारी पत्नी पांचाली, न चाहते हुए भी पांचाली को भी जुए में हार गए। दुर्योधन तो जैसे इसी पल का इंतजार कर रहा था। शकुनी मामा की मदद से उसने जुए में द्रौपदी को भी जीत लिया। द्रौपदी को जीतने के बाद दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया कि वो द्रौपदी को सभा में बाल पकड़कर घसीटते हुए लेकर आए। भाई से आज्ञा मिलते ही दुशासन द्रौपदी के कक्ष में गया और उसे सभा में चलने को कहा। रानी द्रौपदी बहुत ही स्वाभिमानी और पतिव्रता स्त्री थी, इसलिए उन्होंने दुशासन के साथ चलने से मना कर दिया। दुशासन ने गुस्से में आकर द्रौपदी के बाल पकड़ लिए और उन्हें खींचते हुए भरी सभा में लाकर खड़ा कर दिया। दुर्योधन ने दुशासन को आज्ञा दी कि द्रौपदी का चीरहरण करे और उन्हें निर्वस्त्र कर दे। दुशासन ने जैसे ही द्रौपदी के वस्त्र को हाथ लगाया, द्रौपदी ने श्री कृष्ण की मदद के लिए पुकार की। श्री कृष्ण अपने भक्त द्रौपदी की पुकार सुनकर तुरंत ही वहां आए और अदृश्य अवस्था में द्रौपदी की साड़ी बढ़ाना शुरू की। यह देखकर सभा में बैठे सभी चकित रह गए। दुशासन द्रौपदी का चीर खींचता रहा, लेकिन वो जितना खींचता वस्त्र उतना ही बढ़ता। अंत में दुशासन थक कर हार गया, किंतु द्रौपदी का वस्त्र हरण नहीं कर सका। अब द्रौपदी ने यह प्रण लिया, जब तक दुशासन को मारकर उनकी जांघों से रक्त लेकर पांडव नहीं आएंगे, तब तक वह अपने केस खुले रखेंगे और उसी रक्त से ही अपना केस धुलेंगे। ऐसा कहा जाता है महाभारत युद्ध के पीछे सबसे बड़ा कारण द्रौपदी चीरहरण ही था। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।